ग्रह और डिप्रेशन का कनेक्शन तो आपने जान लिया है। अब वास्तु दोष होने पर कैसे आप जल्दी डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं ये भी जान लेते हैं। तो पंडित जी, हम लगातार डिप्रेशन के क्या कारण हो सकते हैं, क्या योग हो सकते हैं, वो सब हम बता रहे हैं, लेकिन क्या वास्तु दोष ये भी डिप्रेशन में डाल सकता है इंसान को? पहली बात, वास्तु दोष जानो कि क्या है वास्तु दोष। पूजा वास्तु दोष कोई हवा नहीं है। वास्तु दोष माने व्यवस्था का दोष, व्यवस्था दोषी हो। अब जैसे कैमरा अगर हमारे सामने न लगा करके और कैमरा हमारे पीठ की तरफ लगा दिया जाए तो मेरी क्या हालत होगी? मैं क्या बोलूँगा, कहाँ चुप होऊंगा? लाइट मेरे चेहरे पर न लगा करके दीवार पर लगा दिया जाए तो चित्र कैसा आएगा? इसी तरह से अगर आपके घर का वास्तु खराब है, आपके घर में टॉयलेट अगर ईशान कोण में है, पानी का स्थान अग्नि कोण में है और ब्रह्म स्थान में कोई मजबूत चीज़ आपने बनवा दी है, सीढ़ियाँ पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ और एंटी क्लॉकवाइज हैं, तो ये वास्तु दोष है। इसमें रहने वाला आदमी हर समय बेचैन रहेगा, हर समय परेशान रहेगा, हर समय विपत्तियों का मारा हुआ रहेगा। वास्तु कोई दोष नहीं है, वास्तु है व्यवस्था। प्रकृति के अनुरूप जो व्यवस्था है वो वास्तु है, और प्रकृति के विपरीत हो गई व्यवस्था तो वास्तु दोष हो गई। तो भैया, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वास्तु दोष होने पर डिप्रेशन होना स्वाभाविक है। घर की पश्चिम दिशा में वास्तु दोष हो तो तनाव और डिप्रेशन की स्थिति बनती ही बनती है। पश्चिम दिशा में पैर करके सोने से भी तनाव बढ़ सकता है। तनाव में रहने वाले व्यक्ति को उत्तर दिशा की ओर सिर करके कभी नहीं सोना चाहिए। वायव्य कोण में माने नॉर्थ वेस्ट में सोने से मस्तिष्क में विचार आने बंद नहीं होते हैं। इसलिए नॉर्थ वेस्ट में शौचालय, स्टोर रूम, सीढ़ियां होने से मन को मजबूती मिलती है। कूड़ा, झाड़ू, जूता का रैक भी वायव्य कोण में रखा जा सकता है। घर के उत्तर पूर्व कोण में कोई भारी सामान या निर्माण नहीं कराना चाहिए, इससे भी डिप्रेशन होता है, क्योंकि ये भगवान शिव की दिशा है। ये दिशा जितना साफ सुथरा और हल्की रहेगी उतना ही परिवार आपका खुशहाल रहेगा। अगर तनाव या डिप्रेशन है तो घर में गहरे रंग का पेंट भी नहीं करवाना चाहिए, और ना तो घर में कभी पूरी तरह से अंधेरा होने देना चाहिए। कोई न कोई लाइट हर समय जलती रहनी चाहिए। और जान लीजिए कि अगर डिप्रेशन से आप बुरी तरह से फंसे हुए हैं और सेक्ट्रिस्ट के पास जाने के बाद भी आपको राहत नहीं मिल रही है, और आप कालचक्र के दर्शक हैं या कोई आपका परिचित है, तो आप अगर कालचक्र के दर्शक हैं तो आपका फर्ज होता है उसे आप बताएं कि वो डिप्रेशन से निकले कैसे। तो उसके लिए एक मैं उपाय बताता हूँ जो देवी भागवत में बताया गया है। उपाय ये है, सूर्योदय के समय उसे उठना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए और पूजा स्थान में आकर के दोनों हाथ ऊपर उठा करके ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस तरह से हंसते हुए 24 बार गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। 24 दिन लगातार करिए, डिप्रेशन गायब, चेहरे की चमक बढ़ जाएगी, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, और लगातार इसको अपने जीवन में उतार लीजिए तो फिर कभी डिप्रेशन की स्थिति ही नहीं बनेगी। जय मां विंध्यवासिनी।